हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की प्रेडिक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस एनालिसिस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है और एक बड़े रिवर्सल की उम्मीद है। आज बाज़ार ने हमें निराश किया, रिवर्सल नहीं दिया, लेकिन इंट्राडे में जो हमारा एक छोटा सा ट्रेड था उसका टारगेट आया। मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और आज की इस वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कल एक्सपायरी के दिन हमें मौका मिल सकता है एक ऑप्शन वीकली एक्सपायरी का बाय करने का, हीरो और ज़ीरो ट्रेड के तौर पे। क्योंकि अगर कल रिवर्सल आता है दोपहर के आसपास तो फिर हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा उस ऑप्शन में। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के दिन का कारोबार निफ्टी में कैसा रहा। फ्रेंड्स, आज तो गैप अप ओपनिंग हुई क्योंकि कल एसजीएक्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था और जैसे कि हमने लोगों ने कल एनालिसिस में बोला भी था कि चांसेस गैप अप के हैं और बाज़ार ने वही किया और हाई बनाया 17,211 का। उसके बाद नीचे आके लो बनाया 16,940। अब हमारा जो कल का डिस्कशन था वो ये था कि हम 17,100 के आसपास गैप अप के बाद वेट करेंगे बाज़ार के नीचे आने का। और बाज़ार ने क्या लो बनाया 17,094, एग्जैक्ट वहीं रुका। और फिर 5 मिनट चार्ट पे हम क्लोजिंग बेसिस एक ट्रेड एक्टिव करते हैं हमेशा, तो वही करा बाज़ार ने 17,094 पे सपोर्ट लेके एक रिवर्सल कैंडल बनाया। हमारा टारगेट था ऐसी सिचुएशन में 17,180 का। बाज़ार ने बनाया कितना हाई, 17,160। तो अब मैं फ्रेंड्स इतना ही बोलूँगा कि 10-20 पॉइंट जो है ऊपर नीचे बाज़ार हमेशा ही होता है। हमेशा आपको एग्जैक्ट 17,170 17,180 देखने को नहीं मिलेगा। हमें बाज़ार में ही ये एनालाइज करना पड़ता है कि भाई बाज़ार कहाँ से घूम सकते हैं, क्या यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर 10-20 पॉइंट के लिए और इंतज़ार करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक बात और भी बोलूँगा कि फ्रेंड देखिए, ट्रेडिंग लाइफ में ना डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं वीडियो तो आपके लिए रोज़ बना देता हूँ, लेकिन आपको क्या हेल्प करेगा इंट्राडे में, वो होगा आपका डिसिप्लिन। तो जैसे आज आपने देखा होगा कि भाई हम लोग 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड करते हैं, हमेशा एनालिसिस उसके ऊपर होती है इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर आपको गॉक करना है कि भाई रिवर्सल यहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा, बाजार इससे ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, तो आपको क्या देखना पड़ता है कि भाई रेजिस्टेंस के आसपास जब बाजार पहुंच रहा है तो कितनी ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है, कितनी रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है, और बाजार वहां पे ऊपर जा रहा है या फिर वहां पे रुक गया है। अब अगर 5 मिनट चार्ट पे 3 4 5 कैंडल आपको एक ही रेंज में बनते दिख जाएं रेजिस्टेंस के पास, तो फिर हायर चांसेस होते हैं कि जो ट्रेडर्स नीचे से लॉन्ग बैठे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो तुरंत प्रॉफिट बुक करते हैं। क्योंकि हम एक रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं फ्रेंड्स, ट्रेंड के साथ तो हम चल नहीं रहे हैं, हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमें एक्सपेक्टेशन है कि किसी दिन एक बड़ा रिवर्सल आएगा। जब हम इस साइकोलॉजी से इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं और हम अपनी एनालिसिस को एक दिन पहले करके पूरा तैयारी के साथ करते हैं, तो हमें 10-20 पॉइंट के लिए पूरी तरीके से, यानी कि हमने स्क्रीन बंद कर दिया और टारगेट डाल दिया जी 17,180, बोला 17,180, हमें मार्केट को वॉच भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि बाजार कहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं कि अब आज के मूव के बाद बाजार कैसे लग रहे हैं। कल वीकली एक्सपायरी है तो कल क्या हो सकता है। देखिए, बाजार तो धीरे धीरे, डेली चार्ट आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ आए जा रहे हैं। अब बाजार ने आज एक बियरिश कैंडल फॉर्म ज़रूर करी है और प्रीवियस डे के लो के नीचे भी क्लोज हो गया। जबकि कल हम लोगों ने एक एनालिसिस करी थी, हमने बोला था कि भाई ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे आ गया है और ये पूरे चैनल का बॉटम है। तो ऐसा नहीं है कि आज उसके नीचे क्लोज हो गया था वो बॉटम टूट गया। आपको चार्ट पे दिख ही रहा होगा कि अभी भी 30 40 50 पॉइंट का और स्कोप है, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पर आ चुके हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट के 2 दिन से यही सोच के बैठा हूँ कि भाई अगर रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि बाजार कई बार एग्जैक्ट बॉटम टेस्ट नहीं करता है, बीच में से कहीं घूम जाता है, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। और ध्यान एक इस तरफ भी रखना है कि हमें कोई स्विंग ट्रेड लॉन्ग साइड में मिले तो हमें ज़रूर उसको एक्टिव करना है, ठीक है। और कल जो है ये जो मैंने एनालिसिस करी थी उसके पास लॉन्ग साइड केवल सोचने का एक बेस और था, वो ये था कि जो टोटल रेंज है बाजार की ऊपर से लेके नीचे तक की, बाजार क्या करता है 90% ऑफ केसेस में 50% ऑफ टोटल रेंज जो होती है उसके पास से घूम जाता है।
तो आज बाजार ने उस रेंज को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे जाके क्लोजिंग दी, उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं एक छोटा चार्ट दिखाऊं, आपको 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखेगा कि बाजार ने क्या किया। उस 15 मिनट चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल कैंडल बनाई है और वो रिवर्सल कैंडल क्या है, हैमर है। ठीक है, मैंने वही शॉर्ट्स में बना के आपको डाला कि एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, अब मैं सीधा 5 मिनट चार्ट के ऊपर आ गया हूँ। तो क्योंकि आज बाजार ने आज का जो डे लो है, ठीक है, उसको ब्रेक किया है, तो बाजार अगर अब कल के दिन फिर से यही काम करता है और ओपनिंग में ही गैप डाउन ओपनिंग देके ही प्रीवियस डे लो यानी आज के दिन के लो को ब्रेक कर देता है, तो हम क्या करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हम केवल 17,000 के ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस फिर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होने का वेट करेंगे। अगर वो कैंडल फॉर्म हो गई, अगर वो कैंडल फॉर्म हो जाती है, ठीक है, तो हम उसके नीचे का लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे, कॉल में बैठेंगे। टारगेट क्या होगा, जो ये मैंने आपको ग्रीन में रेजिस्टेंस जोन दिखा रखा है, इस ग्रीन में जो रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पर ये रेड में बी भी लिखा हुआ है, जहाँ पर वहाँ तक का हमें टारगेट रखना है। टारगेट क्या होगा, 17,070 का। तो फ्रेंड्स, मैं छोटा ट्रेड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम रिवर्सल खेल रहे हैं और छोटे छोटे टारगेट हमें कंटिन्यूस बुक करने पड़ेंगे। हम बड़े टारगेट के लिए जाएंगे तो हम बाजार क्या करता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे आके स्टॉप लॉस खा जाता है। ठीक है, इसलिए 5 मिनट चार्ट पे हमें 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट हमें बुक करना पड़ेगा। अगर बाजार फ्लैट ओपन हो गए, ठीक है, सेकंड सिनेरियो है बाजार फ्लैट ओपन हो गए, तो भी हमें लॉन्ग साइड ही ट्रेड लेना है। उसमें क्या करना है कि हमें देखना है कि भाई 17,000 के आसपास बाजार जो है क्या करता है। अब 17,000 के नीचे गया और फिर आके वहाँ पे उसने 17,000 के ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस दे दी, तो वही उसी का स्टॉप लॉस, उसके कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 17,070 का ही टारगेट रखेंगे। कल अब वीकली एक्सपायरी है, तो बाजार के ना नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कल मैंने आपको बोला ना कि बहुत हाई लेवल शॉर्ट्स बने हैं। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि 17,000 के ऊपर बाजार टिकता है ना, तो हम कॉल साइड में बैठेंगे और हमारा टारगेट, अगर बाजार 17,070 और 80 के ऊपर भी निकल गया ना, तो फिर हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, 17,170 का। स्टॉप लॉस हमारा 16,970 का ही रहेगा और हमें 17,000 पे बैठना है। ठीक है, अब मैं एक एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए दूसरा पॉइंट ये बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, कि क्या है कि 17,000 पे कॉल सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 17,000 पे अगर बाजार उसके ऊपर टिक गया तो वो सब पैनिक करेंगे, पुट सेलर्स तुरंत आके बैठ जाएंगे, उन्हें कल अपनी पोजीशन किसी भी हालत में कवर करनी पड़ेगी, अदरवाइज बड़ा लॉस होगा कॉल सेलर्स को। 17,100 के आसपास जाके बाजार खड़ा हो गया तो इसीलिए हमारे को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और हमें हमारा जो टारगेट है वो 17,000 क्या रखना है, 70 का रखना है। और अगर बाजार कल 17,070 के ऊपर टिक गया, 80 के ऊपर टिक गया, तो फिर 17,170 भी जाएगा, 100 पॉइंट और ऊपर जाएगा, मैंने जो अभी आपको बोला। ठीक है, तो 17,070 और 80 का हमारा टारगेट होगा। 17,000 के ऊपर सपोर्ट लेता है, तो अगर उस 17,070 80 के ऊपर टिक गया, 90 के ऊपर टिक गया, हमें दिखा वहाँ पर एक अच्छी कैंडल फॉर्म हो रही है, तो हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर हम फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं और उसका टारगेट हम 17,170 से 180 का रखेंगे। अब इसमें मैं एक ये चीज़ चाहता हूँ कि भाई 17,170 और 180 के लिए बाजार अगर 12:30 1 बजे तक नीचे कंसोलिडेट करके तब हमें ब्रेकआउट दे ऊपर, तो फिर हम वीकली एक्सपायरी की कॉल भी उठा सकते हैं। फिर वो हीरो ज़ीरो कॉल होगी, हमारा रिस्क कम रहेगा और रिवॉर्ड हमें मिलेगा, बहुत अच्छा मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो कल का कल देखते हैं कि बाजार किस वक्त वहाँ पर पहुँचता है। हमारी एनालिसिस अगले दिन की तैयारी करने के लिए है फ्रेंड्स। तो कल इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा इंट्राडे में, जिससे कि आपको लेवल्स की जानकारी मिले। नहीं तो फिर अभी कागज़ पे कहीं नोट करके रख लीजिए, नोटपैड पे नोट करके रख लीजिए, जिससे कि कल आप लोगों को दिक्कत ना हो ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, हमारी एनालिसिस में बस इतना ही।
और हमेशा की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, कभी 8 बजे अपलोड होती है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, तो जैसे ही अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता है और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आप उस वीडियो को वॉच करके सो सकते हैं या फिर अगले दिन मॉर्निंग में वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो लोग इस पर थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करें। मुझे 1-2 बार कमेंट्स मिले, लेकिन ज़्यादातर लोग कमेंट करते नहीं हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले और नई वीडियोस बनाने का आप लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।